स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। चलिए तो बेसिक साइंस में क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी क्लासेस में अभी सेल्स ही चल रहा है और इसके पहली वाली क्लास में हमने क्या देखा था, गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, इसके पहली वाली क्लासेस में आपने गोल्जी बॉडी के नेम्स देखे थे, उसका डेफिनेशन देखा था और आपने ये भी देखा कि आखिर गोल्जी बॉडी की खोज किसने दी। कि अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में हमने दो स्ट्रक्चर देख लिए थे। आज हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेसिकल, है ना। आखिर ये वेसिकल क्या कहलाता है और गोल्जी बॉडी में कहाँ पाया जाता है और ये हमारी गोल्जी बॉडी में क्या काम करता है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये गोल्जी बॉडी स्टूडेंट कहाँ पाई जाती है, तो ये गोल्जी बॉडी हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और ये कैसा ऑर्गन है, ये लिविंग ऑर्गन है। ठीक है, तो देखो, हाँ, जितने भी सेल्स में लिविंग ऑर्गन है या जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबके अपने अपने अलग काम होते हैं। ठीक है, तो वेसिकल की बात करें तो जो वेसिकल का स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, कैसा है, पॉलीथीन शेप में है। कैसा है, थैली के आकार का। जैसा पॉलीथीन का शेप होता है ना, सेम वैसे ही आकार का क्या होता है, वेसिकल। तो वेसिकल के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा दूँ कि जो वेसिकल जो होता है ना, वो क्या काम करता है। वेसिकल के अंदर किसी भी पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस को रखा जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही वेसिकल्स का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो हम गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना कि आखिर गोल्जी बॉडी बनी किस किस चीज़ से है। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर तो हमने देख लिए थे। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा आता है वेसिकल्स। ठीक है, तो ये स्मॉल फोल्ड स्ट्रक्चर है। इसका जो इसका सिंथेसिस होता है वो किससे होता है, ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसके पहले वाला पार्ट आप देखिए, गोल्जी बॉडी का ही, है ना। तो वेसिकल्स की हम बात करें तो वेसिकल्स कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। फोल्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पॉलीथीन शेप में होता है और इसका जो सिंथेसिस कौन करता है, ट्यूब्यूल्स करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। कैसा है, स्मॉल होता है। सबसे फर्स्ट है वेसिकल्स स्मॉल होते हैं। फिर सेकंड क्या है, फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब पॉलीथीन शेप में होता है। थर्ड, वेसिकल को बनाता कौन है, तो वेसिकल को बनाता है स्टूडेंट, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये तो हो गई वेसिकल की बात। ठीक है, अब ये जो वेसिकल है इसके कुछ टाइप्स होते हैं ना। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होता है। फर्स्ट होता है ट्रांजिशनल वेसिकल्स, थर्ड होता है, सेकंड होता है सेक्रेटरी वेसिकल्स और थर्ड होता है क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, वेसिकल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और इनका अलग अलग क्या होता है, काम होता है। ठीक है, तो वेसिकल का जो टाइप्स है उसको समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट एग्जाम्पल समझना कि जैसे कि आपको कहीं पिकनिक में जाना है। ठीक है, तो जब पिकनिक में आप जाओगे तो आपके घर में कुछ डिश बनेगी। ठीक है, तो वो जो डिश बनी, ठीक है, डिश किसने बनाया, आपकी मम्मा ने। तो जो डिश बनी, डिश को आपने किस में पैक किया, टिफ़िन में। ठीक है, टिफ़िन में पैक करके आप वहाँ पिकनिक में गए और अपने सारे फ्रेंड्स को आपने भी खाया, फ्रेंड्स को भी खिलाया। सेम वैसे ही ऐसे ही समझना। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करती है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, वो प्रोटीन बनाता है। आपको मालूम है ना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गई, माँ, जिन्होंने क्या किया, डिश बनाई, जिन्होंने प्रोटीन बनाया। ठीक है, फिर आप क्या हो, गोल्जी बॉडी हो। तो गोल्जी बॉडी ने क्या किया, एक टिफ़िन लिया, टिफ़िन में क्या पैक किया, खाने को पैक किया। तो जिस टिफ़िन में आपने खाने को पैक किया उस टिफ़िन को अपन नाम देते हैं क्या, ट्रांजिशनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं तो इसको, ट्रांजिशनल वेसिकल्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और गोल्जी बॉडी क्या करती है, एक ट्रांजिशनल वेसिकल बनाती है और उसी ट्रांजिशनल वेसिकल में उस प्रोटीन को क्या होता है, भर दिया जाता है। ठीक है, अब आप गोल्जी बॉडी हो, गोल्जी बॉडी ने अपने बैग में क्या रखा, ट्रांजिशनल वेसिकल्स को रखा, आपने भी अपने बैग में टिफिन को रखा, कोरिलेट करते जाना। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स है इसमें क्या भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है और इसको आपने किस में रख दिया, अपने बैग में रख दिया, मतलब गोल्जी बॉडी ने अपने अंदर क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है,
फिर आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, पिकनिक में। वहाँ पे क्या करोगे, अपना टिफ़िन निकालोगे। तो सेम वैसे ही क्या होता है, जो हमारी सेक्रेटरी वेसिकल्स होती है, तो सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या करती हैं, जो भी ट्रांजिशनल वेसिकल में प्रोटीन भरा हुआ होता है उनको बाहर निकालती हैं। बाहर निकालने के बाद साइटोप्लाज्म से बाहर निकालते हुए कहाँ जाती हैं, सेल वॉल में जाती हैं, और सेल वॉल से उस प्रोटीन को क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। जैसे आपने अपने बैग से टिफ़िन को निकाल के टिफ़िन को खाली कर दिया, सेम वैसे ही क्या होता है, हमारी जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स क्या करते हैं, जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स को बाहर निकाला जाता है, और ट्रांजिशनल वेसिकल से प्रोटीन को बाहर निकाला जाता है, और उस प्रोटीन को कौन लेके जाता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स लेके जाती हैं, और सेल वॉल के बाहर क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, ठीक है। तो सेल वॉल के बाहर छोड़ने के बाद हमारी बॉडी में जहाँ भी प्रोटीन का ज़रूरत होती है वहाँ प्रोटीन का यूज़ कर लिया हो जाता है। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी मेन किसका काम करती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब यातायात का काम करती है। कोई भी प्रोडक्ट हमारी सेल्स में जो भी प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को क्या करती है, जो हमारा करता है गोल्जी बॉडी, उस प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। जैसे ट्रक वगैरह होता है, तो ट्रक में सामान लोड किया जाता है, फिर उसे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। सेम वैसे ही क्या काम करता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करता है, सेल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जिस भी प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो रहा है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद वो क्या करता है स्टूडेंट, उसको सेल वॉल के बाहर करता है, और सेल वॉल के बाहर करने के बाद हमारी बॉडी में जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो उसे क्या कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी किसका काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा है। अब हम इसको उसमें पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की बात कर ली हमने, तो जो उसका थर्ड स्ट्रक्चर था उसको हमने वेसिकल बोला। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ वेसिकल्स में। तो जो टाइप ऑफ वेसिकल्स में फर्स्ट स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के साथ मिलकर वर्क करते हैं ना। आपने भी देखा, खाना बना, किसने बनाया, माँ ने, और ले रखा किसने, आपने। तो आप क्या हो, गोल्जी बॉडी, माँ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसे अपने पास रख लेता है ना। इसलिए बोला जाता है जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स है स्टूडेंट, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के साथ क्या होता है, मिल करके कार्य करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, जब प्रोटीन को बनाता है ना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, जब प्रोटीन को बनाता है, तब जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होता है, तभी ट्रांजिशनल वेसिकल्स का भी सिंथेसिस होता है, ठीक है। खाना बनता जा रहा है, उसी टाइम में हम क्या करेंगे, टिफ़िन ला के रख देंगे। सेम वैसे ही जैसे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना, अच्छा देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तो बना रहा है, ठीक है, उसका काम ही है प्रोटीन सिंथेसिस करना, पर प्रोटीन को हमको कहीं पहुंचाना भी तो है ना। तो पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा है, गोल्जी अपरेटस काम कर रहा है, ठीक है। तो सेम वैसे ही है क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाता जा रहा है, और प्रोटीन बनाने के बाद गोल्जी बॉडी क्या करती जा रही है, ट्रांजिशनल वेसिकल्स, एक ट्रांजिशनल बैग का या ट्रांजिशनल पॉलीथिन का सिंथेसिस भी करता जा रहा है, कि जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ट्रांजिशनल वेसिकल्स उसको क्या करेंगे, अपने अंदर रखते जाएंगे पॉलीथिन में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन को बनाता है, तब क्या करता है, गोल्जी बॉडी ट्रांजिशनल वेसिकल्स का भी क्या करती जाती है, निर्माण करती जाती है, मतलब ट्रांजिशनल बैग भी बनाती जाती है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ प्रोटीन इसी ट्रांजिशनल वेसिकल्स में क्या हो जाए, आकर के भर जाए, ठीक है, पैक कर दे, पैकेजिंग के लिए, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स, इन्होंने क्या किया, अपने अंदर प्रोटीन को रख लिया, ठीक है। ये अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं, और वहाँ से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है उसे अपने बैग में रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
इसने प्रोटीन बनाया और किसको दे दिया, ट्रांजिशनल वेसिकल्स को दे दिया। ट्रांजिशनल वेसिकल ने इस प्रोटीन को अपने अंदर क्या हुआ, रख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो वेसिकल है, ट्रांजिशनल वेसिकल है, ये साइटोप्लाज्म के हेल्प से कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, ये क्या कर जाता है, गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन के साथ ही क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसने अपने अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब तो कर लिया, मतलब स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत है, तो अब ज़रूरत है तो वो तो गोल्जी बॉडी में प्रोटीन रखा हुआ है, तो अब गोल्जी बॉडी से प्रोटीन निकाल कर हमको सेल के बाहर भी तो करना है, तो क्या करोगे, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, सेक्रेटरी वेसिकल्स का फिर से निर्माण करती है, एक और पॉलीथीन बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती है स्टूडेंट, ये क्या करती है, जो भी ट्रांजिशनल वेसिकल में प्रोटीन भरा हुआ होता है उसको अपने पास ले लेती है और ले जा करके सेल वॉल के बाहर क्या कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, तो सेक्रेटरी गोल्जी बॉडी में ट्रांजिशनल वेसिकल्स के बाद किसका सिंथेसिस होता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स का, है ना। फर्स्ट वेसिकल्स कौन सी बनी, ट्रांजिशनल वेसिकल्स, जिसने प्रोटीन को अपने अंदर भरा। अब कौन बनेगा, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये क्या करेगी, प्रोटीन को बाहर ले जा करके छोड़ेगी। ठीक है, अब इसका हम वर्क देख लेते हैं। तो जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती है स्टूडेंट, ये साइटोप्लाज्म में छोड़ दी जाती है। फिर ये वेसिकल्स क्या करती है, जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती है ये सेल वॉल तक जाती है और वेसिकल में जितने भी प्रोटीन होते हैं, है ना, उस सेक्रेटरी वेसिकल्स में जितने भी प्रोटीन रखे हुए होते हैं, क्योंकि प्रोटीन उसने किससे लिया है, ट्रांजिशनल वेसिकल से, तो ट्रांजिशनल वेसिकल से लेकर के वो वेसिकल्स क्या करती है, वेसिकल्स में जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स के बाहर क्या हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं और बॉडी में जहाँ भी प्रोटीन का ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रोटीन का यूज़ कर लिया जाता है। तो आपने दो टाइप्स देख लिए किसके, वेसिकल्स के। थर्ड टाइप्स की हम बात करते हैं, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल। ये जो क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स होता है स्टूडेंट, ये वेसिकल सेल्स के अंदर ही अलग अलग प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये अलग से एक वेसिकल्स बनाया जाता है। किसी भी अगर जैसे किसी भी हमारी सेल्स में लिविंग ऑर्गन्स है, किसी भी लिविंग ऑर्गन्स ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। तो गोल्जी बॉडी का काम ही है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ को पहुँचाना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी के डायग्राम में आप देख रहे होंगे दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक सिस वाला पार्ट होता है, एक ट्रांस वाला पार्ट होता है। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये हमारे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से लेकर के ये हमारे सेल वॉल तक फैली हुई होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के पास वाला भाग होता है उसे हम गोल्जी बॉडी का सिस वाला पार्ट बोलते हैं और ये जो न्यूक्लियस के हमारे सेल वॉल के पास वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। गोल्जी बॉडी आपको समझ में आई होगी, प्लीज़ आप इसे बार बार रिवाइज करना तो आपको ये सारा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। आगे वाले पार्ट में हम गोल्जी बॉडी के वर्क देखेंगे या फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी देखेंगे। थैंक यू।